हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैक्स फॉर टॉडलर्स पर। दोस्तों, रिटर्न भरने की ड्यू डेट्स नजदीक हैं आपके, और आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अगर आपने होम लोन का ईएमआई पे किया है तो उसके इंटरेस्ट से रिलेटिंग 5 बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जिनसे आपको एक अच्छे खासे टैक्स की बचत हो सकती है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। और दोस्तों, मैं करने वाला हूं आपसे 5 सवाल, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, do you know in respect of how many residential house properties you can claim tax benefit in respect of interest paid in your income tax return? यानी कि सीधे सीधे शब्दों में ये कहूं कि अगर आपने हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट पे किया है तो कितने घरों के रिस्पेक्ट में आप इसका टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा सवाल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट कितना है जो कि आप क्लेम कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, क्या आपको पता है जब तक आपके घर का आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना मिले तब तक आप इसका टैक्स बेनिफिट नहीं उठा सकते। और दोस्तों, अगर ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो इस दौरान जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उस इंटरेस्ट का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। और दोस्तों, इसके बाद मेरा फाइनल क्वेश्चन, जैसा कि लास्ट ईयर कोविड चल रहा था और सरकार ने मोरेटोरियम दिया था, जिस दौरान आपसे कहा गया था कि आपको अपने हाउसिंग लोन की किस्त पे करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो उस हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट लग रहा था। तो सवाल ये उठा, अगर आपने ईएमआई पे नहीं की तो क्या आपको उस इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं। और आइए मैं आपको इन्हीं सवालों के सिलसिलेवार जवाब देने जा रहा हूं, और प्लीज फोकस कीजिएगा स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, जहां तक मेरा पहला सवाल था कि कितने घर के रिस्पेक्ट में आपको इस टैक्स बेनिफिट को आप क्लेम कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज जिसमें आप रहते हैं, तो ऐसी आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में इस हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। दूसरा सवाल दोस्तों, आप कितना मैक्सिमम अमाउंट इंटरेस्ट का अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए क्लेम कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट को क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए, और 2 लाख रुपए से आपकी इनकम में से ये इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इसी तरह से अगर आपने ये लोन घर के रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो आप डिडक्शन 2 लाख नहीं, केवल 30,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जिस घर को बनाने के लिए आपने लोन लिया है, जिस डेट को आपने लोन लिया, उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 5 साल के अंदर इस घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपने लोन लिया, अगर मैं उस ईयर को छोड़ दूं, यानी कि सपोज आपने 31 अगस्त को लोन लिया, तो 31 मार्च तक के टाइम पीरियड को हम लोग छोड़ देंगे, उसके बाद 5 साल के अंदर आपका घर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दूसरा सवाल, आप मैक्सिमम कितने अमाउंट का टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, तो मैं आपको कहूंगा, इस इंटरेस्ट में से आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज के लिए मैक्सिमम 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, उस ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हुए आपको 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट जो आपने पे किया है इस हाउसिंग लोन के लिए, उसकी छूट मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये केवल 2 घर के लिए मिलेगी, 2 घर के लिए टोटल 2 लाख, और अगर आपके पास एक घर है तो एक के लिए भी 2 लाख ही है, क्यूमुलेटिवली 2 लाख आपको डिडक्शन मिल सकती है। फ्रेंड्स, मेरा अगला सवाल कि ये जो आपको डिडक्शन मिलती है और कहा जाता है आपको 2 लाख रुपए तक की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज, अगर आपका घर कंप्लीट नहीं हुआ, क्या उस दौरान भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं, तो आपको कहूंगा ना। कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं, वो फ्लैट खरीदते हैं, फ्लैट के लिए एडवांस देते हैं, फ्लैट का कंप्लीशन होते होते लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं, और आप इस दौरान इस इंटरेस्ट को अपनी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हुए कंसिडर कर लेते हैं, जो कि दोस्तों गलत है। मैं आपसे कहूंगा, ये जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले का टाइम पीरियड है, कहां से, जहां से आपने लोन लिया, इस टाइम पीरियड के इंटरेस्ट को आप जब तक आपके घर का कंप्लीशन ना हो तब तक इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते हुए
कंसिडर नहीं कर सकते। तो अगला सवाल ये उठा कि इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे हम कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट को हम लोग 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ करते हैं। और कहां से? जिस साल घर पूरा हो जाता है उस साल से। तो दैट मीन्स अगर आपने लोन लिया और लोन लेने के बाद आपको घर बनाने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, तो उस 4 से 5 साल का जो भी इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट का आप टोटल लगाएंगे और उसको डिवाइड करेंगे 5 से। जो भी अमाउंट निकल के आएगा उस अमाउंट को जिस साल घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उस प्रीवियस ईयर से इस इंटरेस्ट की आप डिडक्शन क्लेम करेंगे। और फिर आपको कहूंगा मैक्सिमम डिडक्शन इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की मिलाकर प्लस जो करंट ईयर इंटरेस्ट है वो मिलाकर 2 लाख को एक्सीड नहीं करेगी, अगर ये वो हाउस प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आप खुद रह रहे हैं। यहां पर लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है इंटरेस्ट पेड फॉर द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वायरिंग लोन टिल 31 मार्च immediately preceding the date of completion of construction is allowed in 5 installments starting from the assessment year relating to the previous year in which construction was completed। मैं समझ रहा हूं थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं जल्दी ही आपको इसके एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया 1/10/2017 को और 40 लाख का आपका लोन था 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों आपका घर कंप्लीट हुआ 12/6/2020 पिछले साल। तो 12/6/2020 से आप इमीडिएटली पिछले 31 मार्च पे आ जाइए। तो डेट बनी 31 मार्च 2020। 12/6/2020 से जो इमीडिएट पिछला 31 मार्च, तो 31 मार्च 2020। अब आपको 1/10/2017 से 31 मार्च 2020 के इंटरेस्ट को इकट्ठा करना होगा, यानी कि टोटल करना होगा। तो 8% के रेट से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपके पास आएगा 8 लाख। इस 8 लाख को आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आती है वो आते हैं 1,60,000। और दोस्तों मैं मान के चल रहा हूं 2020 में आपने बाकी 80,000 का और इंटरेस्ट पे किया, क्योंकि ये तो मैं 31 मार्च तक का ले रहा हूं। अब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आपने 80,000 का और इंटरेस्ट पे किया। तो दोस्तों जो मेरे पास पिछले 1/10/2017 से, जिस दिन से मैंने लोन लिया, 31 मार्च 2020 तक का इंटरेस्ट था, उसको मैंने डिवाइड किया तो 1,60,000 निकला। और करंट ईयर का जो इंटरेस्ट यानी कि 20 और 21 में आपने और उस साल पे किया, क्योंकि लोन अभी तक रीपे नहीं हुआ, 80,000 वो, तो टोटल बनता है दोस्तों 2,40,000। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के केस में हम लोग केवल 2 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो जिस टाइम आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन होगी, वहां पर कॉलम भरते हुए आप अपना इंटरेस्ट का अमाउंट डालेंगे 2 लाख। मैंने ये कहा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12/6/2020 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। तो दोस्तों 12/6/2020 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर 20-21, और इसका असेसमेंट ईयर बनेगा 2021-22। तो हम लोग इसकी डिडक्शन देना शुरू करेंगे 2021-22 असेसमेंट ईयर, या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर 2020-21। आइए दोस्तों मैं अपने लास्ट सवाल पे आता हूं। और मैंने आपसे कहा था, अगर आपके पास जो की सिचुएशन थी पिछले साल की, और आपने कोविड के दौरान मोरेटोरियम ले लिया और आपने अपने लोन पर इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो सवाल उठता है, इफ EMI ऑफ द लोन इज नॉट पेड, दैट मीन्स इंटरेस्ट वाज आल्सो नॉट पेड, कैन यू स्टिल क्लेम एन एग्जम्पशन? तो उसका जवाब है हाँ, इवन दो आपने लोन की EMI पे नहीं की, लेकिन इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा ड्यू बेसिस पर। ये बहुत ही अच्छी एक सुविधा है इनकम टैक्स की तरफ से कि ऑल्दो आपने अगर इंटरेस्ट पे भी नहीं किया, लेकिन ये ड्यू हो गया, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारी चर्चा आपको समझ में आ गई होगी और ये आपको बहुत हेल्प करेगी। और मैंने जो 5 सवाल आपसे किए थे, इनके सिलसिलेवार आपको जवाब मिल गया होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।